बच्चों टुडे वी स्टडी अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन एटम टू एन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप ऐसे कह सकते हो भी, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम in between two high electronegative element is known as hydrogen bond. कि बच्चों हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बिटवीन टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलो एग्जांपल देने से पहले मैं कंडीशन करवाता हूं बच्चों। कंडीशन टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों एच बॉन्डिंग बनाने की पहली कंडीशन क्या है, एलिमेंट शुड बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। एलिमेंट should be high electronegative in nature। कि एलिमेंट शुड बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, कि एलिमेंट हमेशा कैसा होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा। एलिमेंट कैसा होगा बच्चों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड हमारे पास है साइज ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्मॉल, मस्ट बी स्मॉल। कि साइज ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, छोटी रहेगी। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है बच्चों, तीनों एलिमेंट एच बॉन्डिंग बनाते हैं। तीनों एलिमेंट क्या है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन है बच्चों, एक तो स्मॉल साइज और सेकंड इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वन इज स्मॉल साइज एंड सेकंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब दोनों कंडीशन फुलफिल होती है उसी केस में एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। जिस केस में स्मॉल साइज रहेगी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसी केस में एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। जैसे सपोज करो बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, सो दे हैव द स्मॉल साइज और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी क्या है बच्चों, हाई है, सो दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे बच्चों बात हम क्लोरीन की करते हैं, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, क्लोरीन इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण भी ये एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता। जो क्लोरीन हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी जो साइज है वो क्या है, लार्ज है। इट इज द थर्ड पीरियड एलिमेंट और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण इट कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो क्लोरीन होता है बच्चों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बात तो क्लियर है। ऑक्सीजन की और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये बात सही है, बट इट कैन नॉट फॉर्म द एच बॉन्डिंग। लेकिन ये एच बॉन्डिंग नहीं बनाता है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण इसकी लार्ज साइज है जिससे कि एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये हमारे पास है बच्चों कंडीशंस टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब हम एग्जांपल देते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो एग्जांपल्स हैं देखिए एक बार। साथ में मैं एग्जांपल के साथ में स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग बता देता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ देखिए बच्चों, एक HF है, एक H2O है, वन इज NH3, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, वाटर है और अमोनिया, तीनों H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है बच्चों वो HF की है, उससे वीक H2O की और सबसे वीक NH3 में है। HF में है, H बॉन्डिंग कैसे होती है बच्चों, ये हमारा HF 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 HF, क्लियर। यहाँ बच्चों इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी, ऐसे इस टाइप से क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। अब जैसे बच्चों हमारा ये जो हाइड्रोजन एटम है, दिस हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है बच्चों, ये हाइड्रोजन एटम है, इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ट्रांसफर होता है। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, H बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब जैसे H2O बच्चों, वाटर में H बॉन्डिंग कैसे बनती है, HOH OHH, वाटर में इस टाइप से H बॉन्डिंग होती है बच्चों, ये क्या है H बॉन्डिंग। अमोनिया में H बॉन्डिंग कैसे होती है बच्चों, अमोनिया को हम ऐसे शो करेंगे, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है बच्चों, अमोनिया की 3 हाइड्रोजन में सिर्फ एक हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम ही पार्टिसिपेट करता है एस बॉन्डिंग के लिए। अमोनिया की गैस में बच्चों 3 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एच बॉन्डिंग में सिर्फ हमारे पास एक हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है। अमोनिया की केस में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन एच बॉन्डिंग के लिए हमारे पास एच बॉन्डिंग है, उसमें सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन एटम कैन पार्टिसिपेट इन द एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बच्चों सिंगल हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है, सिंगल हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है। ये हमारा एग्जांपल है बच्चों एच बॉन्डिंग के, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग भी शो करते हैं। देखिए बच्चों HF में एच बॉन्डिंग हमारे पास ये HF 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 HF, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे H2O में हमारे पास HOH OH ये H बॉन्डिंग है। NH3 में जो H बॉन्डिंग उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट करता है। बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जैसे इस साइड से H बॉन्डिंग बनाएगा, इस साइड से H बॉन्डिंग बनाएगा, इस साइड से H बॉन्डिंग, इस साइड से H बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल 4 साइड से H बॉन्डिंग बनाता है बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 साइड से H बॉन्डिंग बनाता है। जो वाटर होता है बच्चों ये 4 साइड से H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। हाउ मेनी साइड, 4 साइड से। जो वाटर है बच्चों वो 4 साइड से H बॉन्डिंग बनाता है। ए वाटर कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अबाउट 4 साइड्स, यानी ये 4 मॉलिक्यूल से H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। बच्चों बात करते हैं स्ट्रेंथ की बात कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग हमारी HF में है और सबसे वीक बॉन्डिंग क्या है, NH3। देखिए जिस एलिमेंट की साइज जितनी स्मॉल होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई होती है। यानी हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलर द size of element, so more the strength of hydrogen bonding, more the strength of hydrogen bonding। क्या बताया अभी मैंने, higher the electronegativity, smaller the size of element, higher the electronegativity, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी स्मॉलर द साइज ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट की जितनी स्मॉल साइज रहेगी
सो मोर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बच्चों, H तो यहाँ पर कॉमन है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, इन तीनों में स्मॉल साइज किसकी है? फ्लोरीन की। और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। तो बच्चों सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपके पास? फ्लोरीन। और फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे लेस ऑक्सीजन, उससे लेस नाइट्रोजन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? सबसे एक्सेस होगी। उससे लेस ऑक्सीजन, उससे लेस अमोनिया। हायर द स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग ड्यू टू हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर द साइज ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो ये हमारे पास बच्चों H बॉन्डिंग की हमारे पास कंडीशंस होती है, स्मॉलर द साइज एंड हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके जस्ट बाद हमारे पास आता है बच्चों टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। H बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स है 2 टाइप्स। H बॉन्डिंग हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। H बॉन्डिंग हमारे पास कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स। एक हमारे पास है बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बी हमारे पास है बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप से है, वन इज द इंट्रामोलिकुलर एंड सेकंड इज द इंटरमोलिकुलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, वन इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड इज द इंटरमोलिकुलर। इंट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? इन ए मोलिक्यूल। इंट्रा मीन्स क्या होता है? पहले डिस्कस करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मीन्स क्या होता है? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग present इन ए मोलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मोलिक्यूल में प्रेजेंट होती है इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? ये हमारे पास OH, ये हमारे पास NO नेगेटिव H, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है बच्चों, इट इज द कंप्लीट सिंगल मॉलिक्यूल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। यहाँ पर बच्चों ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। जो H बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में होती है वो क्या होती है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों वो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर, यानी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी सिंगल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड टाइप में है इंटरमोलिकुलर। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is present in 2 similar or 2 different molecules is called intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding बच्चों इंटरमोलिकुलर, इंटर मीन्स क्या होता है? इंटरनेशनल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो इंटरमोलिकुलर। इंटर मीन्स क्या होता है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है? द रिलेशनशिप इन बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज। 2 अलग अलग कंट्रीज के बीच की रिलेशनशिप। क्लियर? 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच की रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जैसे बच्चों हमारे पास एक NH3 आपके पास ये देखिए, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है अमोनिया HHH, ये हमारा सेकंड अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास थर्ड अमोनिया मॉलिक्यूल है।
ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जो H बॉन्डिंग होती है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होगी भी आपकी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये यहाँ पर दोनों सेम मॉलिक्यूल है बच्चों, ये भी अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये भी अमोनिया, ये भी अमोनिया। यहाँ पर अमोनिया के सेम मॉलिक्यूल्स है, सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, और सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग भी हो सकते हैं बच्चों, जैसे एक हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास है वाटर। ये अमोनिया है, ये H2 है, दोनों अलग अलग है बच्चों। इट इज द अमोनिया और इट इज द वाटर। यहाँ पर बच्चों दो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग आपके पास ये भी क्या होगी भी आपकी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, बोथ आर अमोनिया, और दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, अमोनिया और वाटर। यानी हमारे वाटर भी हो सकते हैं, दो अलग अलग हो गए। जैसे अमोनिया हमारे दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्या होती है बच्चों? पूरा मॉलिक्यूल एक होता है, जब कंप्लीट मॉलिक्यूल एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, जब कंप्लीट मॉलिक्यूल सिंगल है। अब दोनों में स्ट्रेंथ की बात करते हैं बच्चों, तो इंट्रा इज मोर स्ट्रोंगर, यानी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रोंगर देन द इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों, ये हमारे पास दो टाइप की H बॉन्डिंग थी, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रा का मतलब क्या था बच्चों? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द सिंगल मॉलिक्यूल। जो H बॉन्डिंग सिंगल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। जो H बॉन्डिंग दो सेम और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर। दोनों में कंपेयर करते हैं, इंट्रा इज स्ट्रोंगर देन द इंटर। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H बॉन्डिंग पे हमारे क्वेश्चन आता है बच्चों, एक्सप्लेन विच आइसोमर इज मोर steam volatile in orthonitrophenol and paranitrophenol। ये पी कर दीजिए बच्चों। विच आइसोमर इज मोर स्टीम वोलेटाइल इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। बच्चों स्टीम वोलेटाइल की बात करते हैं, जो वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी वो बॉइलिंग पॉइंट की क्या होता है? इनवर्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट की क्या होता है? इनवर्स। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका लेस। बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया तो वोलेटिलिटी क्या हो गई? कम। हमारे दो आइसोमर है बच्चों, एक हमारे पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल OH, that is ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। एक हमारे पास है बच्चों पैरानाइट्रोफिनोल, that is पैरानाइट्रोफिनोल। क्लियर बच्चों? हम ये देखते हैं दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में तो देखिए यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ H बॉन्डिंग के लिए में सेकंड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है,
इसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल में, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। लेकिन बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल में ये दोनों ग्रुप तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए ना बच्चों, बोथ ग्रुप आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इन दोनों में एच बॉन्डिंग हो नहीं सकती है। यहाँ एच बॉन्डिंग के लिए हमें सेकंड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, सेकंड मॉलिक्यूल की। और यहाँ सेकंड मॉलिक्यूल हमने और लिया, तो यहाँ पर अब जो एच बॉन्डिंग होगी बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। मतलब वहां पर तो एच बॉन्डिंग हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल में हो गई थी, यहाँ पर एच बॉन्डिंग के लिए हमें एक मॉलिक्यूल की और रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इन दोनों ग्रुप में आपस में एच बॉन्डिंग हो नहीं सकती, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनमें एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें एच बॉन्डिंग के लिए एक दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एच बॉन्डिंग के लिए सेकेंड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, ये मॉलिक्यूल यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। और यह सेकंड मॉलिक्यूल के कारण जो एच बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बोलते हैं बच्चों, क्लियर। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ तो एच बॉन्डिंग यहाँ पर भी, एच बॉन्डिंग यहाँ पर भी है, और यहाँ सिंगल मॉलिक्यूलर, यहाँ पर क्या हो गया, डबल मॉलिक्यूल हो गए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, हाई हो गया। हाई मॉलिक्यूलर मास होने से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सो बीबीटी आल्सो इंक्रीजेस। तो बीबीटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। This case is the orthonitrophenol or this case is the paranitrophenol. It is the orthonitrophenol or it is the paranitrophenol. ये केस हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का है और ये केस हमारे किसका है, पैरानाइट्रोफिनोल का है। इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर के कारण यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और जोड़ दिया हमने, सेकंड मॉलिक्यूल आ गया, और सेकंड मॉलिक्यूल जुड़ने के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास हाई हो गया, तो इसका बीबीटी क्या हो गया, हाई। और इसका हाई बीबीटी है, तो इसका बीबीटी क्या होगा, इस टेम्परेचर लो, तो इट मींस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या हो गया, मोर स्टेबल वोलेटाइल, क्लियर। हियर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टेबल वोलेटाइल because due to intermolecular H bonding, due to intermolecular H bonding, paranitrophenol has higher BBT, पैरानाइट्रोफिनोल इज हायर बीबीटी। देखिए बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल बिकॉज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो क्या है, लेस वोलेटाइल। तो ज्यादा वोलेटाइल कौन हो गया बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या हो गया बच्चों, मोर स्टीम वोलेटाइल, मोर स्टीम वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस। एक रुब्रिक में देखिए बच्चों, हमारे पास दो केस है बच्चों, आपके पास इसमें हमारे पास एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और एक है पैरानाइट्रोफिनोल। ये कहता है विच इज द मोर स्टीम वोलेटाइल। जो वॉलेटिलिटी है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स होती है। वॉलेटिलिटी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स। जितना हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उतना क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होता है बच्चों, हमारे पास इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में दो अलग अलग मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग है, क्लियर। क्योंकि यहाँ ऑपोजिट है ग्रुप्स दोनों, तो इनमें एच बॉन्डिंग हो नहीं सकती, तो हमें सेकंड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग कारण दो मॉलिक्यूल हो गए, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, हाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया, ज्यादा, तो इसका बीबीटी ज्यादा हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये क्या होगा, मोर स्टीम वोलेटाइल। इट मींस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल बिकॉज
ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनॉल हैज हायर बीपीटी। पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हायर हो गया। अभी एच बॉन्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों अभी अपने पास।